और आज है सावन का पहला सोमवार। भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं श्रद्धालु। शिवालयों में श्रद्धालुओं का तांता लगा है। सावन महीने का पहला सोमवार आज है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में खासतौर पर प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा, कानून व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सभी संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी है। आकांक्षा, आप क्या कहना चाहेंगे सावन के पहले सोमवार पर? जाहिर तौर पर भक्तों में अलग ही उत्साह आज देखने के लिए मिल रहा है और ये 5 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयपुर, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी की ये तस्वीरें हैं और देखिए किस तरीके से वाराणसी की 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको अलग अलग। एक जब श्रद्धालु पर यहाँ पर पुष्प वर्षा की जा रही है देखिए, और दूसरी जब भगवान भोले का जलाभिषेक किया जा रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं। जयपुर की तस्वीर सबसे पहली है और पूरे देश भर से आज और ये कांवड़िए हैं काफी सारे ना, जो लाइन में यहाँ पर लगे हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति, बिल्कुल। और देखिए, क्योंकि भाई जो कांवड़िया होते हैं वो कांवड़ यात्रा लेकर जाते हैं, वो जल लेकर आते हैं और उसके बाद जलाभिषेक वो करते हैं, तो जाहिर सी बात है बहुत कठिन महाकालेश्वर मंदिर की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तो वहाँ पर गई भी थी। जाहिर है बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस वक्त तो रौनक बहुत अलग होती है। इस वक्त क्या महाकालेश्वर मंदिर में जब आप गई थी, किस तरह की अनुभूति थी? एक अलग अनुभूति होती है पूजा, और ऐसा लगता है कि खुद आपको भगवान ने अपने दर पर बुलाया है। और कहते भी हैं कि आप उज्जैन तभी जाते हैं, आप महाकालेश्वर मंदिर तभी जाते हैं जब भगवान भोले आपको बुलाते हैं। उसके बिना आप नहीं जा सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और देखिए, मैं तो अभी होके आई तो जाहिर सी बात है, लेकिन प्रसाद नहीं लेकर आई थी हमारे लिए आप, प्रीति। देखिए क्या होता है, वहां पर जो प्रसाद मिलता है जो गर्भगृह से, जाहिर सी बात है उसको वहीं पर, मतलब उसको वहीं पर ही आपको प्रसाद को ग्रहण करना होता है। सबसे बड़ी बात है कि प्रीति अकेले गई थी और सबसे अहम ये भी हो जाता है कि देश विदेश से वहाँ पर देखिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और आप देखिए इन तस्वीरों में गौरी शंकर मंदिर के भी आप दर्शन कीजिए। पुलिस पूरी तरीके से चौकस है। काशी विश्वनाथ मंदिर कि हम जी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जिक्र किया कि प्रीति अकेले गई, मतलब ये होता है भगवान भोले शंकर की भक्ति। जब भगवान आपको अपने दर पर बुलाते हैं तो आप अकेले भी चले जाते हैं। और मतलब इसके लिए भी जब भगवान की भक्ति में आप लीन होते हैं तो आपको अपने आप हिम्मत मिल जाती है कि आप चाहे कितने ही कोसों दूर बैठे हो, जब भगवान के दर से आपको बुलावा आता है तो आप तुरंत वैसे भी कहते हैं अकेले आए थे अकेले जाना। जाहिर तौर पर देखिए ये तो कहा ही जाता है, लेकिन आज बात करते हैं भगवान भोले शंकर की भक्ति की और भगवान भोले शंकर की शक्ति की। भगवान भोले शंकर की भक्ति में बहुत ताकत होती है और डॉक्टर थानेश्वर भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से भगवान भोले शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। आज सावन का पहला सोमवार है। देखिए, जो अविवाहिता है लड़कियां खास तौर पर, वो भगवान भोले शंकर की उपासना करती हैं। माना जाता है कि जो भी उपासना करती हैं उनको अपना मनचाहा वर मिलता है, उनको अच्छे वर की प्राप्ति होती है। जिन महिलाओं की व्रत आज होते हैं खास तौर पर, वो अपने परिवार के लिए जब भगवान भोले शंकर से प्रार्थना करती हैं, जिस तरह मैं खुद अगर एक महिला होने के नाते बात करूं, क्योंकि मेरे साथ जो सहयोगी बैठी हैं ये अविवाहिता हैं और मैं यहाँ पर एक पारिवारिक महिला, तो इस बात का जिक्र कर रही हैं कि जो पारिवारिक महिलाएं होती हैं वो खासतौर पर दुआएं करती हैं, प्रार्थना करती भगवान भोले शंकर से कि उनके बच्चों पर उनकी विशेष कृपा हो, उनके परिवार के लोगों पर उनकी विशेष कृपा हो। एक बार डॉक्टर थानेश्वर का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ में जुड़ गए एक बार फिर से। बाकी के भी हमारे सहयोगी हैं, आप कैलाश जायसवाल रायपुर से रहेंगे, धनंजय मंडल हमारे साथ में रहेंगे रांची से, और मेरे एक और सहयोगी हिमाद्री शर्मा भी हैं जयपुर से। एक बार हिमाद्री शर्मा का रुख कर लेते हैं जयपुर से। अच्छा, अभी नहीं है थानेश्वर और ठीक है धनंजय, टीम ने अभी हमको इन्फॉर्म किया कि हमारे साथ अभी यही 2 लाइव हैं। तो डॉक्टर थानेश्वर का सबसे पहले रुख करते हुए, डॉक्टर थानेश्वर, अभी और भक्तों की भीड़ नजर आ रही है क्योंकि जैसे जैसे वक्त बढ़ने लगता है और लंबी लंबी कतारें लगने लगती हैं मंदिरों पर। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जैसे जैसे सूर्यदेव की गर्मी बढ़ती जाती है, यहाँ पर भक्तों की लंबी लाइनें लगनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आज सावन का पहला सोमवार है। पहले सोमवार के कारण विशेष महिमा होती है, क्योंकि पहले सोमवार कई महिलाएं व्रत रखती हैं। चूंकि खास तौर पर अक्सर मान्यता ही रहती है कि केवल विवाह योग्य कन्याओं के लिए सावन का महीना होता है, व्रत रखते हैं। विवाह योग्य कन्याएं नहीं, पुरुष भी, यदि किसी पुरुष की विवाह नहीं हो रहा तो वो भी भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकता है और अपने विवाह के लिए उनसे दुआ कर सकता है। इसीलिए अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ की पूजा की जाती है। आप देख सकते
सकते हैं कि भगवान भोलेनाथ की हर कोई अपने अपने तरीके से पूजा कर रहे हैं। कोई भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ा रहा है, कोई पंचामृत से उनका स्नान करा रहा है, कोई बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो कोई, क्योंकि हर चीज का अलग अलग महत्व है। जाहिर यदि तौर किसी पर। व्यक्ति को किसी भयंकर रोगों से पीड़ित है, तो वो पहले सोमवार के दिन भगवान शिवलिंग पर काली मिर्च चढ़ाए, काली मिर्च से भगवान शिव की पूजा करे, तो हाँ। उसको सभी भयंकर से भयंकर रोगों का भी निराद हो जाता है। और इसके साथ आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जल चढ़ाकर शिवांजलि ले रहे हैं। शिवांजलि कहा जाता है जो भगवान पर हम पंचामृत चढ़ाते हैं, जो जल चढ़ाते हैं, उसके बाद जो जल आता है, उस जल को लेकर अगर उसका पान किया जाता है तो अमृत बन जाता है। कहते हैं कि भयंकर से भयंकर रोग भी उससे ठीक हो जाता है। ऐसे कई यहाँ चमत्कार देखने को मिले जो कहते हैं कि भगवान शिव की शिवांजलि ली, उसी से कई ठीक हो गए। आप देख सकते हैं कि ये भगवान शंकर का सच्चा दरबार है। कहते हैं कि एक लोटा जल सुबह सभी सवेरे समस्याओं का हल। आपको मंदिर जाने का मौका मिला है और आपके जरिए तस्वीरें भारत 24 के दर्शक देख भी पा रहे हैं। धनंजय मंडल का रुख कर लेते, रांची से हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है। धनंजय, आप पहाड़ी मंदिर पे मौजूद है और वैसे भी पहाड़ी मंदिर की तो अपनी एक मान्यता है। कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी भी लगातार इस मंदिर में आते रहे हैं। अभी वहां पर किस तरीके की रौनक है, क्या प्रबंध है? क्योंकि जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे और श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे। प्रशासनिक इंतजाम क्या कुछ? धनंजय, अब मैं सीधे तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए। और पहाड़ी मंदिर में मौजूद है। पहाड़ी मंदिर में जो भीड़ है, लगातार जो भक्त है, एक जो देखिए सावन के महीने में गीत ना हो तो वो मजा ही नहीं होता। तो गीत गाएंगे जो भक्त है भोलेनाथ के, गीत गा के सुनाइए। अरे मन कर हिला मन के मंदिर बनाई हो, मन कर हिला मन के मंदिर बनाई हो, देह शिव में बनो ले रही, भाव भक्ति ही के जिंदगी कमाई हो, भाव भक्ति ही के जिंदगी कमाई हो, देह शिव में बनो ले रही, देह शिव में बनो ले रही। कौन दिन हो ना ऐसन कटे तोहरा बिन, मनुआ ऐसन रे बाटे कहानी कहे, रोज दिन हो राय रोज रातो रहे, बाबा शिव के ही हम ही दीवाना बनी हो, भाव भक्ति ही के जिंदगी कमाई हो, देह शिव में बनो ले रही। डम डम डमरू वाला गा रहे थे, वो गा के दर्शकों को सुनाइए थोड़ा भोलेनाथ का। अरे आसन इंद्र लगावे संग पवन चमर डोलावे, बाबा डमरू वाला देख डम डम डमरू बजावे, लागल दरबार बटनी मिया छैया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया हो, डम डम डमरू बजावे ले हमार जोगिया। देखिए पूजा इस तरह से क्या भक्त बात है भोलेनाथ को, धनंजय। और देखिए यहाँ पूजा पर अर्चना तो करने के लिए देखिए कहा जाता है। पूजा भी झूम उठी। बिल्कुल, मैं यही कहने वाली थी। क्या मतलब कहते हैं ना कि वाह क्या बात है। और पूजा जी तो स्टूडियो में ही झूमने लग गई थी। जरा आप और भी भी भक्ति वहाँ में पर लीन हो गई थी साथ साथ। बिल्कुल भक्ति में हम लीन हो गए थे सभी लोग। जरा अगर और वहाँ पर शिव भक्त है, क्योंकि आपके पीछे भीड़ नजर आ रही है, तो जरा लोगों से और बातचीत कीजिए धनंजय। धनंजय, आप तक मेरी आवाज आ रही है? शायद आवाज नहीं मिल रही। तो देखिए धनंजय इस वक्त रांची से जी मैं जी बोलिए बोलिए धनंजय, बात कीजिए वहां पर और भक्तों से। जी मैं जो भक्त है मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। कहा जाता है कि सोमवारी के दिन एक लोटा जल में समी का जो पत्ता होता है या फिर शहद, वो लेके भक्त भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सोमवारी तो भगवान भोलेनाथ कैलाश से उतर के धरती पे आ जाते हैं। भोलेनाथ के भक्त उसी का इंतजार में रहते हैं कि सावन के महीने का इंतजार रहते हैं। घरों में पूजा अर्चना की जाती है, रुद्राभिषेक होता है, घरों में पूजा अर्चना की जाती है। तो तमाम जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लगातार 3 बजे भोर से ऐसे ही भक्तों का भीड़ है। और आज इस मंदिर में कम से कम 80 से 1 लाख लोग पूजा अर्चना करने गए हैं। तो कुछ भक्त कुछ बताना चाहेंगे। आज पहला सोमवारी है सावन का और पूरे भोले भक्तिमय में सब डूबा हुआ है। और पूरे पहाड़ी मंदिर में भक्त अपनी मनोकामना लेके जल अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए अपनी प्रार्थना कर रहे हैं। तो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे पूजा प्रीति, क्योंकि जिस तरह से भक्त पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक कर, देखिए
तस्वीर आपको दिखाएंगे। पूरे मंदिर में 400 लगभग सीढ़ियाँ, पूरी सीढ़ियाँ भक्तों की लाइन से लगी हुई। एक साइड से भक्त जा रहे हैं, दूसरे साइड से भक्त वापस आ रहे हैं। तो लगातार तस्वीर आप देख पा रहे हो जिस तरह से भक्त। क्या कहना चाहोगे? देखिए, रांची पहाड़ी मंदिर विकास समिति श्रद्धालुओं की सेवा के लिए आज अपराह्न 3 बजे रांची के सदर अनुमंडल पदाधिकारी उत्कर्ष कुमार के हाथों सरकारी पूजा हुआ। उसके बाद से श्रद्धालुओं का हुजूम पहाड़ी मंदिर में उमड़ चुका है। तो तस्वीर आपको दिखाएंगे। देखिए, अरविंद सहयोगी दिखाएंगे। तस्वीर दिखाइए कि जो भक्त हैं लगातार पूजा अर्चना करने के बाद नीचे अपने आ रहे हैं। तो हम कुछ भक्त से बात करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। पूजा अर्चना करके आई हैं, कुछ बताना चाहेंगे? पूजा अर्चना करके सोमवार के दिन आए, कुछ बताना चाहेंगे आज क्या? कुछ जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, तस्वीर कुछ बताना चाहोगे? पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ से क्या मांगा? ठीक है, मांगना चाहते दवाई मांगे, बताया नहीं जाता मांगा वो चीज। तो कैसा क्या क्या तैयारी होती सावन में? कोई मत पूछिए प्लीज। देखिए, तस्वीर आप देख पा रहे हैं। जो भक्त है पूजा अर्चना करके लगातार देखिए, कहा भी मंदिर जाता से है नीचे ये। आ रहे हैं, क्योंकि जो ऊपर नहीं जा पाते नीचे। बिल्कुल धनंजय, कहा भी जाता है कि आप जो भगवान से मांगते हैं वो सिर्फ भक्त और भगवान के बीच में रहता है, और कहते हैं कि इस तरीके से ही भगवान मनोकामना को पूरा करते हैं। डॉक्टर थानेश्वर भी लगातार बने हमारे साथ में। डॉक्टर थानेश्वर, क्योंकि आप भी बता रहे थे कि काली मिर्च चढ़ाने से, जैसा आपने जिक्र किया कि भगवान भोले शंकर प्रसन्न होते हैं, और किस तरीके से पूजा की जाए, किस तरीके से पूजा कर रहे हैं वहाँ पे भक्त? देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि भक्त अलग अलग तरीके से पूजा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके लोटे में, किसी के लोटे में बेलपत्र है, किसी के लोटे में दाब है, जिसे हम घास कहते हैं, क्योंकि गणेश जी को वो दाब जिसे घास कहा जाता है बहुत ज्यादा पसंद है। अलग अलग तरीके से लोग पूजा कर रहे हैं। यदि किसी मान सम्मान चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो चावल चढ़ाता है, काले तिल चढ़ाता है। और यदि किसी रोगों से मुक्ति चाहिए तो काली मिर्च चढ़ाता है। किसी मानसिक तनाव से कोई गुजर रहा है, जिसे मानसिक तनाव बहुत रहता है, तो वो शहद, उससे देसी घी से भगवान शिव की पूजा करता है। यदि पति पत्नी में आपस में सामंजस्य नहीं बन रहा, तो वो गन्ने का जूस चढ़ाकर भगवान शिव की पूजा करता है। तो पति पत्नी में आपस में सामंजस्य बनता है, तो उनका ग्रह क्लेश खत्म होता है। इसी तरीके अलग अलग तरीके से सावन के महीने में अलग अलग तरीके से, अलग अलग चीज से भगवान शिव की पूजा करने से अलग अलग उपाय बताए गए। क्योंकि सावन का महीना है, जो सत्ता भगवान शिव के हाथ में होती है। कि सावन से पहले जो देवशाहिनी एकादशी आती है, तो देवता सो जाते हैं, तो भगवान कैलाश से नीचे आकर भक्तों की रक्षा करने के लिए नीचे आते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। आप देख सकते हैं कि भक्त अपने अपने तरीके से पूजा करते हैं। इवन जो हम फल चढ़ाते हैं, फल चढ़ाने का भी अलग अलग महत्व है। केला चढ़ाने का अलग महत्व है, सेब चढ़ाने का अलग महत्व है, कोई दही चढ़ा रहा है। आप देखिए, सामने एक भक्त दही से भगवान शिव का स्नान करवा रहे हैं। तो इसी तरीके अलग अलग तरीके से जैसी मनोकामना हो, उसी तरीके से भगवान शिव को वो चीज चढ़ाइए, उससे आपका समाधान हो जाएगा। तो ये ज्योतिष, क्योंकि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है और ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता भी कहा जाता है, तो ज्योतिष के अलग अलग उपाय हैं जो सावन के महीने में किए जाते हैं। और खासतौर अक्सर मान्यता रहती है कि विवाह योग्य कन्या, विवाह योग्य कन्याओं की तो शादी होती है। यदि किसी लड़के की शादी में अड़चन पड़ रही है, काफी समय के बाद उसकी शादी नहीं हो रही, तो वो भी आज के दिन भगवान शिव की पूजा करता है, तो भगवान शिव को, शिव परिवार की पूजा करता है, तो उसकी भी शादी का योग बनता है। ऐसे अलग अलग महत्व है। आप देख सकते हैं कि महिलाएं क्या, बच्चे क्या, बूढ़े क्या, बुजुर्ग क्या, सब अपने अपने तरीके से भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर पुजारी जी भी हमारे साथ है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या महत्व रहता है पूजा? सावन के महीने में भगवान सदाशिव का जो है आदि विधान सभी भक्तों के लिए, कल्याण हित के लिए सभी लोग तन मन धन से भगवान शिव का पूजा या अर्चना करके अपने भाग्य को करते हुए, अपने जो है जीवन को जो कृतार्थ करते हुए भगवान शिव के समर्पण में जो है सभी भक्तजन श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव को जल चढ़ा को अर्पित कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि पंडित जी ने बताया कि भगवान शिव की पूजा करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ बेल पत्र चढ़ा रहे हैं। कहा जाता है कि यदि बेल पत्र आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो भगवान शिव पर जो बेल पत्र चढ़ा हुआ है उसे उठाइए, उसके बदले भगवान शिव को थोड़ा पैसा चढ़ाइए, उस बेल पत्र को धोइए, धोकर उल्टा चढ़ा दीजिए, आपको पूर्णतः मान्यता मिलेगी। पैसा इसलिए चढ़ाया जाता है क्योंकि जिसने बेल पत्र तोड़ा है उसकी जो मेहनत। ठीक है थानेश्वर, आपके पास हम वापस अभी लौट रहे हैं और भी तस्वीरें दर्शकों को यहाँ से दिखाएंगे। और एक बार फिर से चूंकि धनंजय इस वक्त हमारे साथ हैं, उनका रुख करें, लेकिन उससे पहले कैलाश इस वक्त रायपुर से हमारे साथ हैं, उनके पास आपको लेकर चलते हैं। कैलाश, अभी वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं, कितना उत्साह फिलहाल नजर आ रहे भक्तों में? जी बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। यहाँ मैं महादेव मंदिर में हूँ, अभी महादेव घाट के हटकेश्वर महादेव मंदिर में, जहाँ पर भक्तों की अलौकिक दृश्य जो है देखने को मिल रहा है। कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सावन का जो पहला सोमवार का जो अलौकिक दृश्य बोलते हैं, ये यहाँ देखने को मिल रहा है। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दूध, दही, गंगा जल, जिस प्रकार से जैसा श्रद्धा भक्ति, उस प्रकार से लोग यहाँ पर
अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। देखिए लगातार पूजा अर्चना करते लोग आप इस वक्त देख पा रहे हैं, भक्त भोले शंकर की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और आप क्योंकि हटकेश्वर मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं, हटकेश्वर मंदिर की मान्यता क्या है कैलाश? बिल्कुल, ये महानदी के किनारे बसा हुआ है और ये पुराना मंदिर है जहाँ से ये माना जाता है कि जब राम और लक्ष्मण यहाँ आए थे तो यहाँ पर विराजमान किए हुए थे, और शंकर जी जो यहाँ का हटकेश्वर महादेव है उनको राम और लक्ष्मण के द्वारा विराजमान किया गया है, इसलिए इस मंदिर की मान्यता जो है विशेष है। अगर कहीं सावन के महीने में कहा जाता है, शिवरात्रि और सावन का महीना 2 तो पर्व ऐसे हैं जो यहाँ पर अगर कहीं कोई दिल से मनोकामना भक्ति भावनापूर्ण अगर कहीं अपनी मनोकामना मांगते हैं तो वो एक समय के बाद निश्चित हो जाता है। अगर कहीं शिवरात्रि की मनोकामना है तो वो सावन में पूरा होता है, और सावन की जो मनोकामना वो शिवरात्रि तक पूरा हो जाता है। ये ऐसा यहाँ पर कहा जाता है, इसीलिए भक्तों की जो भीड़ है यहाँ देखने को मिलती है। अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग लोटे में जल, कनेर का फूल, पान, बेलपत्री, गंगा जल, दूध, दही, घी, काली मिर्च, जो जैसा श्रद्धा भक्ति से बन रहा है बाबा को अर्पित कर रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए पूर्ति के लिए ये यहाँ पर जो है पूजा पाठ कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ भक्त भी हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यहाँ पर आने का क्या उद्देश्य है। कब से आप यहाँ पर? 2-3 साल हो गए यहाँ से। सावन का विशेष महत्व क्या है? उद्देश्य मतलब अच्छे से दर्शन हो और पूजा करे, ऐसा। आप लोग? हम लोग तीनों साथ में। एक बार बम बम बोले कि अगर जयकारे हो जाएं। गुड़गांव से और दीदी लोग कोटा से आई हूँ। पंडित जी, जानना चाहूँगा आज का क्या विशेषता? आज तो सावन का पहला सोमवार है। सब भक्त अपने अपने जल लेके, कांवड़ का जल लेके आए हुए हैं बाबा पे अर्पण करने के लिए। बाबा सबके मनोकामना पूर्ण करते रहे, यही है। हटकेश्वर महादेव की क्या विशेषता है? ये तो प्राचीनतम मंदिर है, स्वयंभू मंदिर है बाबा का। तो यहाँ पे जब भी भक्त अपना जल अर्पण करते हैं, बाबा उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण करते ही करते हैं, ऐसे हटकेश्वर नाथ का कहना है। तो देखिए, हटकेश्वर महादेव मंदिर का आप जो सभी का विशेषता बहुत है, बहुत शुक्रिया। तो बम बम बोले के जयकारों की गूंज आज हर शिवालय में नजर आ रही है, और शिव भक्त आज अपने इष्ट की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। और कहा जाता है कि भगवान भोले शंकर बहुत ही आसानी से एक लोटे जल में भी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी को बम बम बोले, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको आज के इस खास सोमवार के मौके पर, क्योंकि सावन का ये महीना है।